स्वागत है गाइस आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज बूस्टर में। और आज हम बात करने वाले हैं भूकंप के बारे में। क्या होते हैं भूकंप और कैसे अर्थ की सतह कंपित होती है इस भूकंप के कारण। बात करते हैं अर्थ क्विक की, भूकंप। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है भूकंप, भूकंप मतलब भू मतलब धरती, धरती का कांपना ही भूकंप है। और ये कंपन जो धरती में होता है इसके कई कारण होते हैं। और इन कारणों के बारे में अगर हम बात करें तो भूकंप का कारण है वोल्केनो की वजह से भूकंप हो सकता है। इसके कई कारण हैं, जिसमें से पहला कारण है वोल्केनो की वजह से। हम लोगों ने जब वोल्केनो क्लास किया था तो उसमें जाना था कि वोल्केनो कई प्रकार के होते हैं। तो कुछ वोल्केनो ऐसी भी होती हैं जो धरती की सतह पे आने से रुकती हैं, और जब वो धरती की सतह पर आती हैं तो वो ब्लास्ट होती हैं। दूसरा है न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से, न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से। आज के समय में साइंस की और टेक्नोलॉजी जब इतनी आगे बढ़ चुकी है तो उस समय न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का जब टेस्ट किया जाता है तो उस समय धरती की सतह में कंपन होता है। और जो चौथा प्रकार है भूकंप का, वो चौथा प्रकार है टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, टेक्टोनिक प्रक्रियाओं की वजह से, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से भी भूकंप आता है। पांचवा जो कारण है वो माइन ब्लास्ट, मतलब खदानों में विस्फोट होना। खदानों में विस्फोट होने की वजह से भी जो है भूकंप आता है। आज के समय में हम कई जगहों पर डैम हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। डैम कंस्ट्रक्ट करने की वजह से अर्थ की लिथोस्फीयर पे प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने से लिथोस्फीयर जो है खिंचती है, दबाव में आती है, और यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है और भूकंप आता है। कई बार कोयना डैम। फिर बात करते हैं भूकंप जो है, भूकंप के बारे में और क्या बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको जानना जरूरी है। और वो है भूकंप होता क्या है। व्हाट इज अर्थक्वेक। तो भूकंप जो है वो अर्थ के लिथोस्फीयर में सडन रिलीज ऑफ एनर्जी है, अचानक ऊर्जा का मुक्त होना अर्थ की लिथोस्फीयर से भूकंप कहलाता है। और जब ये एनर्जी मुक्त होती है तो ये दो जो है किरणों के फॉर्म में निकलती है, किरणों के, और वो होती हैं पी वेव। ये जो किरणें होती हैं पी वेव, और दूसरी जो होती है वो एस वेव। और जो पी वेव और एस वेव हैं ये लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव होती हैं। यही दो वेव्स हैं जिनके जो है जिसके माध्यम से ऊर्जा मुक्त होती है। और ऊर्जा के मुक्त होने पे जब ये वेव सरफेस पर पहुंचती हैं तो तीसरी वेव बनती है सरफेस वेव। इसी को कहते हैं रिले वेव, इसी को कहते हैं एल वेव, इसी को कहते हैं लव वेव, इसी को कहते हैं लव सरफेस वेव। ज़्यादातर जो डिवास्टेशन होता है इसी वेव की वजह से होती हैं। जब ये दोनों वेव्स सरफेस पर पहुंच जाती हैं तो सरफेस वेव बनती हैं, और इन वेव्स को चार नामों से हम जानते हैं। किसी भी भूकंप का जो जहाँ से भूकंप के एनर्जी की रिलीज होना स्टार्ट होता है उसको कहते हैं केंद्र, फोकस। ठीक उसके ऊपर सतह पर
ठीक उसके ऊपर सतह पर होता है इपी सेंटर। इपी सेंटर वही केंद्र, वही केंद्र, ये एपिसेंटर होता है और यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। भूकंप के बाद होता क्या है, भूकंप के बाद कंपन होता है, कंपन, कंपन। और ये कंपन होता क्या है, ट्रिमर इसको बोलते हैं, ट्रिमर बोलते हैं। तो जो ये कंपन होता है ये बिफोर शॉक, बिफोर शॉक, फोर शॉक, आफ्टर शॉक, तीन फॉर्म में होता है। जो ये कंपन होता है ये तीन तरीके से होता है। बिफोर शॉक जो मेन है, मुख्य कंपन है, उसके पहले जो छोटे छोटे कंपन आते हैं उसको कहते हैं बिफोर शॉक। जो मेन कंपन है, मुख्य कंपन, उसको बोलते हैं फोर शॉक। और जो मुख्य कंपन के बाद में कंपन आता है उसको कहते हैं आफ्टर शॉक, बाद का कंपन। ये बाद का कंपन है। जो भूकंप है, भूकंप का केंद्र जो है वो कई प्रकार का हो सकता है। उथला हो सकता है, गहरा हो सकता है, मध्य गहरा हो सकता है। जो भूकंप का केंद्र है वो गहरा हो सकता है, डीप, गहरा, उथला और मध्य गहरा। अब अगर भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर तक है गहरा, तो इसको कहते हैं उथला भूकंप, उथला भूकंप का केंद्र। अगर यही जो है 70 से 300 किलोमीटर तक है तो इसको कहते हैं मध्य गहरा भूकंप, मिडिल डीप। और अगर यही 300 से 700 किलोमीटर की गहराई तक इसका केंद्र है भूकंप का, तो इसको कहते हैं गहरा भूकंप, गहरा भूकंप। और ये भूकंप की तीव्रता को नापने को कहते हैं रिएक्टर स्केल, रिएक्टर पैमाना। रिएक्टर पैमाना। अब तक का जो सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो भूकंप जो है तीव्रता का रहा वो चिलियन अर्थक्वेक है, चिलियन अर्थक्वेक है, जिसकी तीव्रता 9.5 है और ये आया था 1960 में। 1960 में चिली में जो भूकंप आया वो अब तक का सबसे ज़्यादा तीव्रता का भूकंप है, जिसकी तीव्रता 9.5 रिएक्टर स्केल पैमाने पर मापी गई। अब हम लोग जान लेते हैं दुनिया के कुछ इम्पोर्टेंट भूकंप के बारे में, और वो भूकंप कब आए, कितना उससे नुकसान हुआ। आज उस नुकसान को माप पाना मुश्किल तो है, परंतु कुछ आंकड़े मौजूद हैं, उन आंकड़ों के आधार पर हम बात करते हैं। तो दुनिया में जो कुछ भूकंप आए, एक भूकंप का नाम है गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे जो भूकंप है, गुड फ्राइडे भूकंप 1964 में अलास्का में आया। इसकी वजह से अलास्का में काफ़ी नुकसान हुआ। फिर जो दूसरा है 1906 में सैन फ्रांसिस्को का भूकंप, सैन फ्रांसिस्को का भूकंप 1906 में आया। फिर उसके बाद सैन एंड्रियास का भूकंप
सैन एंड्रियास में कई बार भूकंप आए, एक बार नहीं कई बार भूकंप आए। 1857 में आया, 1906 में आया, ये कई बार भूकंप सैन एंड्रियास में आए और सैन एंड्रियास की भूकंप के ऊपर कई मूवीज़ भी बन चुकी हैं। दुनिया के कुछ इम्पोर्टेंट भूकंप थे और हम जान लेते हैं इंडिया के कुछ इम्पोर्टेंट भूकंप के बारे में और कैसे इंडिया में भूकंप कब और कैसे आए। 2001 में गुजरात में भूकंप आया। जो ये 2001 का गुजरात का भूकंप था, ये कच्छ भुज रीजन में आया। ये गुजरात है। ये 3 प्लेट थी यहाँ पर। इन 3 प्लेट्स के सेंटर पर यहाँ पर भूकंप आया। इन 3 प्लेट्स के डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से ये भूकंप आया और इस भूकंप में 15,000 लोगों की कैजुअलिटी हुई। 15,000 लोग मारे गए इस भूकंप की वजह से। उसके बाद फिर एक भूकंप आया 2005 में। ये भूकंप 2001 में आया था, जो गुजरात का भूकंप था कच्छ रीजन का, ये 2001 में आया था। फिर 2005 में एक भूकंप आया। 2005 में एक भूकंप आया जो कि कश्मीर में आया और इस भूकंप की वजह से 86,000 लोगों की जान गई। 86,000 people get died due to Kashmir earthquake. This was a very devastating earthquake in India till recorded in history. And now we discuss about the earthquake 1993 में आया था लातूर में। लातूर में ये जो भूकंप आया, ये भूकंप भी कम डिवास्टेटिंग नहीं था और लगभग 10,000 लोग मारे गए। लातूर महाराष्ट्र में आया और इसमें भी लगभग 10,000 लोग मारे गए। भूकंप की वजह से क्या क्या नुकसान होता है? तो पहला जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ट्रिमर आता है, झटका आता है। झटका, ट्रिमर, शॉक। इस शॉक की वजह से धरती की सतह कंपित होती है और कंपित होने की वजह से सतह पर उपस्थित पेड़ पौधे, वनस्पति, मकान, सारे चीज डिवास्टेट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, इन पर इनकी क्षति होती है झटके की वजह से। दूसरा जो है भूस्खलन जिसको कहते हैं लैंडस्लाइड होती है। भूस्खलन होता है, बड़े बड़े पहाड़ों से भू जो है कट कर अलग हो जाती है जो है, या फिर 2 प्लेट्स हैं भूस्खलन में, यहाँ पर दरार पड़ गई, फट गई, एक प्लेट अंदर घुस गई, तो इस तरह से भी भूस्खलन होता है। फिर वो है बाढ़। अब किसी जगह पे भूकंप आया, ये ओशियन है, ये टेरिस्ट्रियल लैंड है, यहाँ पे भूकंप आया, यहाँ पे सुनामी हो गई और सुनामी की वजह से इस रीजन में बाढ़ आ जाएगी। हाँ है आइस स्लाइड। भूकंप होने की वजह से आइस स्लाइड होती है। हिमस्खलन होता है। हिमस्खलन होता है। पर्वतों की श्रेणियों पर बर्फ का जमाव है और भूकंप की वजह से ये बर्फ के जमाव जो है पर्वत की श्रेणी से टूटकर अलग हो जाते हैं और वो धीरे धीरे, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये पर्वत है
और इस पर जो है हिम यहाँ पर ये बर्फ़ जमी हुई है। अब यहाँ पर भूकंप आने से यहाँ पे जो है झटके आए और ये टूट गई और ये स्लाइड होके यहाँ आ गई। अब यहाँ पर मौजूद मानव जाति इससे प्रभावित होगी, चाहे वो एनिमल हो, मनुष्य हो, पेड़ पौधे हों, किसी न किसी तरह से भूकंप से हम ये सभी जो है प्रभावित हैं। पांचवा जो है वो है सुनामी। सुनामी भूकंप की वजह से सुनामी आती है। और सुनामी होती क्या है, अर्थ के ओशियानिक क्रस्ट के नीचे यदि फोकस है और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेट हुआ और इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये जो यहाँ पे अर्थ की सतह पर जो पानी है वो पानी उस डिस्प्लेसमेंट को फिल करने का प्रयास करता है, जिसकी वजह से लहरें बनती हैं और ये लहरें 15 से 40 मीटर तक हाई हो सकती हैं। हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, सुनामी को बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कैसे सुनामी आती है और उससे मानव जाति कैसे प्रभावित हो रही है। तो हम लोगों ने अभी तक भूकंप के बारे में जाना है। हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था भूकंप की किरणों के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था।